राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। महाराज जी, मैंने एक बात पूछनी है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या जैसे होती है, तो ना चाह के भी हमें डॉक्टरों की हेल्प करानी पड़ती है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं भ्रूण हत्या ठीक नहीं है, तो एक दिल होता है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं। तो क्या ये प्रश्न मेरा अंदर ही अंदर व्याकुल करता रहता है, तो हम डॉक्टर की हेल्प करवाते हैं तो भ्रूण हत्या क्यों करनी है? मना करें ना कि नहीं करेंगे। 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, तो उनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसी को लेके डॉक्टर वगैरह सब मीटिंग बैठती है, तो यही होता है कि चलो 10 साल की लड़की, अच्छा 10 साल की लड़की का रेप हो जाता है तो चलो वो तो मजबूरी है, पर सामान्य केस जो भ्रूण हत्या वाले ही हैं वो मत किया करो। चलो ये तो ना चाह के भी करना पड़ रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट करती हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, या तो नौकरी छोड़ दूँ। नहीं तो जो बलात्कार वाले केस हैं उनका तो चलो मजबूरी है जी, पर बाकी तो भ्रूण हत्या ना किया करो। तो डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, फिर क्या करें? तो डॉक्टर को समझाओ कि साहब ये क्या पाप कर रहे हो। चलो जिनका मजबूरी है वो तो चलो ठीक है जी। 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ तो फिर ठीक है। बहुत कुछ देखना पड़ता है हॉस्पिटल में, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनका सारा जीवन खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा ना यूथ के लिए थोड़ा सा बोलो कि सभी अपनी माताएं बहनें एक माँ बहन की दृष्टि से देखें। मतलब आजकल ना क्लबों में जाना, पार्टी करना, ये मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए। भगवान के पास जाना या कुछ है, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होएगा? सिर्फ यही आपके हाथ पैर चरणों में एक नमन है कि कितने परसेंट बलात्कार के केस ऐसे आते हैं आपके पास? मेरे ख्याल से तो महीने में 5 से 7 आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़ा स्तर पे है, उसमें मतलब 10 साल की लड़की, 12 साल 12 साल 15 साल की बच्ची, तो 10 साल की बच्ची भी गर्भवती हो जाती है। जी, इतना दुख आता है ना अंदर से कि उसको माँ को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्या है। उसे पूछा तो फिर मैंने, वो बलात्कारी पकड़े जाते हैं? सर मैं कैसे बताऊं, मैंने उस लड़की से खुद बात की कि बेटा क्या हुआ था। कहती आंटी मैं ना वहाँ पे भंडारा चल रहा था, मैंने हाथ किया तो मुझे बाइक पे बिठा कर लेके गया वो अंकल, तो वो मुझे खेतों में ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरे को पता नहीं चला। उस बच्ची पे मुझे अपनी बेटी नजर आ रही थी। मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो ऐसा होता है उसके साथ, तो मतलब इनका दिल व्याकुल नहीं होता। ये सब तो फिर वो पकड़े भी नहीं गए मतलब? सर उस बच्ची को कुछ नहीं पता, मुंह पे मास्क या उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि यूथ संभले, कुछ ये सोचे कि ये अगर बेटी के साथ हम ऐसे कर रहे हैं, काश इसी बेटी मेरी होती तो क्या होता। सही है। जब हम काम करने वाले ये चीज सोच सकते हैं कि मेरी बेटी होगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं ये सोच सकती हूँ मेरी बेटी होगी, तो मेरे दिल पे कितना अंदर से व्याकुल होता है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो उनके दिल पे नहीं आती, एक बार भी नहीं आता क्या? बस यही आपके चरणों में विनती है, आजकल के बच्चों को ये थोड़ा सा संदेश। सही है, पहले रावण एक था, अब तो बहुत रावण हो गए हैं। बस वही चीज ना। और समाज में ये जो अश्लील चीज टीवियों पे देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गंदगी मन में भरी है। ये फोन सबसे बड़ा हाथ है, फोन का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बेटों को संस्कारी बनाए। यदि आपका बेटा संस्कारी होगा, नारी का सम्मान करना सीखेगा, तो ये हरकत होगी ही नहीं होगी। नारी का सम्मान देवी की तरह, इसलिए हमारे सनातन में शुरू से नारी को देवी माना गया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि बेटियों के साथ गलत हो सकता है, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया और पुरुषों को काम पे लगाया कि तुम इन नारियों का सम्मान किया करो, अपमान नहीं। बिल्कुल। हमारे सनातन की अब मूलभूत अवधारणाओं को लोग सत्संग नहीं करते, कथाएं सुनते नहीं, तो मूलभूत अवधारणाएं, ज्ञान, संस्कार आएगा कहाँ से? ये मूवी पे ना ले जाके थोड़ा ग्रंथ पढ़ाए या थोड़ा सा। इसलिए स्कूलों में आजकल बच्चों को सिलेबस में थोड़ा सनातन का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल। नारी के सम्मान को सिखाना चाहिए, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना आपकी हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गुरुजी, ये मेरा 3 साल से प्रश्न था जो आपके ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया,
बहनों भाइयों, मेरे गुरुजी को ऐसी गंदी बातें मत सुनाओ। मेरे गुरुजी का बहुत अभिमान हो गया, मीडिया वालों ने बहुत कर दिया। जी जिस कहाँ से दिन आई हो मेरा मैया? गुरुजी, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। जी जिस दिन मेरा गुरुजी विदेश गया से उस दिन पहली कहानी है ये। जी खींचतानी हो रही थी जनानियों में, सही है, उनका यहाँ मरो मेरा गुरुजी सही सिखाते हैं। सही है। ये बज क्यों नहीं रहा है? मेरा आप- गुरुजी क्या अभिमान मत करो, यहाँ जाके मीडिया वालों को बुलाओ, बाहर अंदर भी नहीं आएंगे वो। सही है, मेरा गुरुजी एक वो रखेंगे मशीन चेक करने को, या कुछ भी कर सकते हैं ये सही है। कभी भी। जैसे इंदिरा गांधी मारी गई वैसे मेरा गुरुजी के पीछे पड़े हैं मेरा बेटा के। मेरा बेटा को ऐसी बातें मत सुना, मेरा बेटा तो पाँव में नहीं छूने देता। मेरा बेटा का गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। उस दिन मुझे अटैक पड़ गया था, मैंने कहा अभी तो मैं कनाते मना के आई हूँ, अभी क्या हो गया ये के बोल रहे वहाँ गंदा स्थान है, ये वो रुद्राचारी, ये रुद्राचारी उनके ये मैया क्या कहना चाहती हैं मैं आपको बाल बताऊं। बच्चों के अभी- खारा क्या वैसे तो नहीं खाता। अभी टीवी पे न्यूज वाले, कुछ न्यूज वाले जो उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, ये वो सुन के मैया बोल रही हैं कि न्यूज वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा चलाते रहते हैं कुछ न्यूज वाले, ये उनके लिए मैया बोल रही हैं। चलो मैया आप आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद है, बाकी सब आशीर्वाद से ठीक होगा।